श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे भक्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते, श्रावण का पावन पवित्र महीना चल रहा है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का महीना चल रहा है। देवादिदेव महादेव के भक्त इस पावन पवित्र महीने में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ महादेव की पूजा आराधना करते हैं। महादेव उनके जीवन के सभी कष्ट हर लेते हैं। आज के वीडियो में आप सुनेंगे भक्तों, सावन के पवित्र महीने में अमरनाथ की पावन कथा। अमरनाथ की पावन कथा सुनने मात्र से भक्तों के जीवन के सभी संकट मिट जाते हैं। जीवन में आ रही परेशानियों का निवारण हो जाता है। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ महादेव का जयकारा लगाएं। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य जरूर दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। भक्तों, अमरनाथ को अमरनाथ क्यों कहा जाता है? अमरनाथ कथा सुनने का क्या महत्व है? अमरनाथ गुफा में जाते समय भगवान भोलेनाथ ने किस किस का त्याग कर दिया था? भक्तों, अमरनाथ की कथा जब महादेव माता पार्वती को सुना रहे थे तब कौन सी घटना घटी? वीडियो में आपको सब बताने का प्रयास करूंगी। भक्तों, गुफा में हिमलिंग कैसे स्थापित हुआ? पवित्र कबूतरों की क्या कहानी है? आप ध्यान से पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। वीडियो पूरा अवश्य सुनें। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, देवादिदेव महादेव ने अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ, इससे आगे है भक्तों कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत भगवान देवादिदेव महादेव का मुख्य समाधि स्थल है। भक्तों, केदारनाथ विश्राम भवन है। हिमालय का कड़कड़ देवादिदेव भगवान भोलेनाथ का स्थान है। बाबा अमरनाथ, भक्तों, अमरनाथ की गुफा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। यहाँ पर शिवलिंग का निर्माण स्वयं हो जाता है। अमरनाथ को अमरनाथ गुफा क्यों कहा जाता है? ध्यान से श्रवण करें। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया। इस तत्व ज्ञान को ही अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के बीच हुआ संवाद है। यह उसी तरह है भक्तों जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था, जिसे अब हम सभी लोग गीता के नाम से जानते हैं। अमरनाथ कथा सती माता का दूसरा जन्म हिमालय राज्य के यहाँ पार्वती के रूप में हुआ। पहले जन्म में माता दक्ष की पुत्री, दूसरे जन्म में वह दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा ही आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है? भगवान देवादिदेव महादेव ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। माता पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि कथा सुनाने का आग्रह किया। बोला, महादेव, हमें भी अमर कथा सुनाएं। बहुत वर्षों तक भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती की इस बात को टालने का प्रयास किया, लेकिन जब माता पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब पार्वती को कथा सुना देनी चाहिए। सवाल यह था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को न सुने, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने
5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि का परित्याग करके पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। अमरनाथ गुफा जाते वक्त देवादिदेव महादेव ने किस किस का त्याग किया? भक्तों ध्यान से श्रवण करें। गुफा की ओर जाते हुए सर्वप्रथम महादेव पहलगाम पहुँचे, जहाँ उन्होंने नंदी का परित्याग किया। इसके पश्चात चंदनबाड़ी में उन्होंने अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुणस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिवजी ने 5 तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान भोलेनाथ ने इस अमर गुफा में प्रवेश किया। अमरनाथ की अमर गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तो एक घटना घटी। जब भगवान शंकर जी अमृत ज्ञान को माता पार्वती को सुना रहे थे तो वहाँ पर एक सुख तोते का बच्चा वहाँ पर यह अमर कथा सुन लेता है। पार्वती जी कथा सुनने के बीच में हुंकारा भरती हैं। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहाँ बैठे एक सुख ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। भक्तों कैसे कथा सुनता है? जब देवादिदेव महादेव कथा सुनाना शुरू करते हैं उसके पहले वह अपना डमरू तेज आवाज में बजाते हैं, जिससे वहाँ पर जितने भी पशु पक्षी थे सभी वह स्थान छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन ये सुख अभी उड़ नहीं पाता था। इसका अभी अभी जन्म हुआ था जिस समय महादेव डमरू बजाते हैं, इसलिए यह सुख उसी पेड़ में बैठा रह जाता है। और माता पार्वती कथा सुनते सुनते बीच में ही माता को नींद आ जाती है, तो वह सुख माता पहले हुंकारा भरती उसको सुनता रहता है। जब उसने देखा कि माता ने हुंकारा भरना बंद कर दिया, जब उसने सुना कि हुंकारा भरना बंद कर दिया तो वह स्वयं हुंकारा भरने लगता है। जब भगवान शिव जी को यह बात ज्ञात हुई तब वो सुख को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ दिया। सुख जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया। सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी बटिका के मुख में प्रवेश कर गया। भक्तों उसी समय ऋषि पत्नी को जमाई आ गई। वो जमाई ले रही थी, उसी समय सुख उनके मुख से उनके अंदर प्रवेश कर गया, वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष तक वह सुख गर्भ के बाहर नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्होंने भक्तों वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया। जन्म लेते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह पकड़ ली। यही भक्तों सुख जगत में शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। ये भक्तों श्री अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे। भगवान शिव जी के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक यह शब्द कुरु कुरु करते रहो। इसके उपरांत वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए। तभी से यह कबूतर अमरनाथ की गुफा में रहते हैं, यही उनका स्थायी निवास हो गया। ऐसा माना जाता है यात्रा के समय पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। आश्चर्य है भक्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं, फिर भी ये कबूतर किस तरह यहाँ पर रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव जी और माता पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। भक्तों गुफा में हिमलिंग कैसे स्थापित होता है, ध्यान से श्रवण करें।
पार्वती जी भगवान सदाशिव से कहती हैं, प्रभु मैं अमरीश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा में स्थित होकर अमरीश क्यों और कैसे कहलाए। सदाशिव भोलेनाथ बोले, देवी आदिकाल में ब्रह्मा, प्रकृति, पर्वत, जंगल, मनुष्य, संसार की उत्पत्ति हुई। इस क्रम अनुसार देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, राक्षस, सर्प, यक्ष, भूतगण, कुष्मांड, भैरव, गीदड़, दानव आदि की उत्पत्ति भी हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई। इंद्र आदि देवता सहित सभी मृत्यु के बस में थे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा, मृत्यु से भयभीत देवता उनके पास आए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा कि हमें मृत्यु बाधा करती है। आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं देवाधिदेव जिससे मृत्यु हमें बाधा न करे। मैं आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। ऐसा कहते हुए सदाशिव ने अपने सिर पर से चंद्रमा की कला को उतार कर निचोड़ा और देवगणों से बोले, आप लोग यह आप लोगों के मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्र कला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बह निकली और वही धारा बाद में अमरावती नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्र कला को निचोड़ते समय भगवान सदाशिव के शरीर पर जो अमृत बिंदु गिरे वो सूख गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। पावन गुफा में जो भस्म है वे इसी अमृत बिंदु के कण हैं जो पृथ्वी पर गिरे थे। सदाशिव भगवान देवताओं और पर प्रेम निछावर करते समय स्वयं द्रवीभूत हो गए। देवगण सदाशिव को जल स्वरूप देकर उनकी स्तुति में लीन हो गए और बारंबार नमस्कार करने लगे। भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है। इस कारण मेरी कृपा से अब आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा, मृत्यु बाधा नहीं बनेगी। अब तुम यहीं पर अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाओ। आज से मेरा यह अनादिलिंग शरीर तीनों लोकों में अमरीश के नाम से विख्यात होगा। देवताओं को ऐसा वर देकर सदाशिव उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव ने अमृत रूप सोम कला को धारण कर देवताओं की मृत्यु का नाश किया। तभी से उनका नाम अमरेश्वर हुआ। बोलो अमरेश्वर महादेव की जय, देवादिदेव महादेव की जय। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।